हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी विषय में खंडकाव्य कर्ण के विषय में। हमीरपुर, जौनपुर, बलिया, एटा और अलीगढ़ जिलों के छात्रों के लिए ये खंडकाव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर बार यहाँ से आपकी परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेहतरीन तैयारी और 100% सफलता के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करेंगे हम वीडियो की। यहाँ पर आपकी परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। कर्ण खंड काव्य की कथावस्तु, कथासार, कथानक संक्षेप में लिखिए। कर्ण खंड काव्य के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर कर्ण खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। हम शुरुआत करेंगे वीडियो को और इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा कहता आया हूँ, रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास करिएगा, और मैं आपको यहाँ पर इन सभी के विषय में कहानी के तौर पर बताने का प्रयास करूँगा और आप उसे समझने का प्रयास करें। और अगर आपकी समझ में एक बार ये कहानी आ गई तो निश्चित तौर पर आप अपने शब्दों में परीक्षा में लिख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो को आप चाहे तो 1 से 2 बार देख लेंगे, निश्चित तौर पर ये पूरे कहानी आपको याद हो जाएगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से पहले प्रश्न की, और कर्ण खंड काव्य का जो कथानक है यहाँ से हम देखेंगे। कर्ण खंड काव्य का कथानक है, इसमें प्रथम सर्ग जो है ये कर्ण है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। कुंती को सूर्य के वरदान से कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लोकलाज के भय से तथा कुल की मर्यादा के कारण कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। अधिरथ नाम के एक अधिरथ नाम का एक सूत था, उस पुत्र को नदी से निकाला और अपने घर ले गया। अधिरथ की पत्नी राधा ने बड़े प्रेम पूर्वक उसका लालन पालन किया। राधा द्वारा पालन पोषण किए जाने पर उसका नाम राधेय पड़ा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में आ गया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता पर व्यंग किया। दुर्योधन ने उसके विपरीत उसे बड़ा सम्मान दिया और कहा कि जो तुम्हें सूत पुत्र कहेगा मैं उसको नीचा अवश्य दिखाऊंगा। दुर्योधन के इस प्रकार के कहने से उसे बड़ी सांत्वना मिली और दुर्योधन का परम मित्र बन गया। कर्ण पांडवों के सामने कर्ण को और भी कई स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी जब वह लक्ष्य भेद करने के लिए उठा तो द्रौपदी ने उसे अपमानित करते हुए कहा था, सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। इसके बाद यहाँ से शुरुआत हो जाएगी द्वितीय सर्ग, द्रौपदी द्रुत सभा में। तो यहाँ पर क्या होगा, महाराज द्रौपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए देश भर के राजाओं को बुलाया था, और स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में अर्जुन भी लक्ष्य को भेदने के लिए आए थे, और ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने लक्ष्य को भेदा और द्रौपदी का वरण किया। द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ गई। विदुर के समझाने पर भी युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य भी प्राप्त हो गया। कुछ समय के पश्चात पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों का वैभव देखने के लिए दुर्योधन भी वहां आ जाता है। राजभवन में भ्रमवश वहां पर जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने उसे स्थल भाग समझा और जल में गिर गया। द्रौपदी उसे देखकर हंस पड़ी और कहा कि अंधों की संतान अंधी ही पैदा होती है। दुर्योधन इस अपमान से इतना आहत हुआ कि दुर्योधन ने मन ही मन द्रौपदी से इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रण ले लिया। अपने मामा शकुनी से मिलकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ कपट द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई। इस कपट क्रीड़ा में मामा शकुनी की चाल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हरा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन से वे द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ राज्यसभा में ले गया। द्रौपदी ने बहुत प्रार्थना की, किंतु दुशासन नहीं माना। कर्ण के इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुशासन को और अधिक प्रेरित किया।
दुशासन मत ठहरिए, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रो कर, चाहे वह जिसे पुकारे। इसके बाद यहाँ से तृतीय सर्ग की शुरुआत होगी। कर्ण का कवच कुंडल दान। यहाँ पर क्या होगा, दूत कीड़ा में हारकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन भटकने लगे। इधर दुर्योधन ने यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अर्जुन को नहीं मार दूंगा तब तक किसी से पैर नहीं धुलवाऊंगा, और जो मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। कर्ण के इस प्रण से युधिष्ठिर अति चिंतित रहने लगे, क्योंकि कर्ण के कुंडल और कवच लिए बिना उसे परास्त नहीं किया जा सकता था। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास कुंडल और कवच मांगने गए। कर्ण ने सूर्य के बताने पर इंद्र को पहचान तो लिया, किंतु फिर भी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडल और कवच इंद्र को दे दिए। कर्ण ने दे दिए थे कवच और कुंडल। इसके बाद यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा चतुर्थ सर्ग, श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद। इसमें क्या होता है, पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया था, और पांडवों के प्रति न्याय को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण जी दुर्योधन की सभा में जाते हैं, किंतु सभा में निराश होकर श्री कृष्ण बाहर आ जाते हैं और कर्ण को अपने पास बुलाकर समझाते हैं कि वह पांडवों का ही बड़ा भाई है। यह सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित हो जाता है। श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि न जाने कितने अवसरों पर लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, किंतु इसके बाद भी मेरी माता ने कभी भी मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। कवि ने कर्ण की मनोवेदना का वर्णन करते हुए कहा है, यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता, स्नेह मई जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता, घृणा अनादर तिष्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। श्री कृष्ण जी से कर्ण कहते हैं, मैं जानता हूँ कि जीत उसी तरफ होगी जिस तरफ आप रहेंगे, फिर भी मैं दुर्योधन के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूल सकता। मैं उसी पक्ष में लड़ूंगा, मैं अपने। और कर्ण कहते हैं श्री कृष्ण जी से, मैंने अपने कवच और कुंडल भी दान में दे दिए हैं, जिसका डर और भय पांडवों का था। इसके साथ ही द्रौपदी के प्रति कराए गए अत्याचार का स्मरण करके कर्ण को बहुत दुख होता है। श्री कृष्ण ने उसे दुराग्रही बताया, किंतु कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके बाद क्या हो जाएगा, पांचवा सर्ग कुंती और कर्ण। यहाँ पर क्या होता है, महाभारत का युद्ध होने तक अब केवल 5 दिन, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के लिए अब 5 दिन बाकी थे, किंतु इससे अत्यंत व्याकुल होने लगी थी कुंती। कुंती को तो यही दुख था कि भाई ही भाई के खून के प्यासे हैं, यानी एक भाई ही दूसरे भाई की मृत्यु का कारण बनेगा। कुंती ने अच्छी तरह विचार किया और कर्ण के पास गई। कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया और अपना परिचय राधे के रूप में दिया। कुंती ने कहा कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो बल्कि मेरे पुत्र हो। कुंती की बात सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गई। कर्ण ने कहा, जब मैं अपमानित किया जा रहा था और पांडव मुझे सूत पुत्र कहकर व्यंग बाण छोड़ रहे थे, तब तुम्हारा पुत्र प्रेम कहाँ चला गया था। आज तुम पांडवों के सिर पर मौत का साया देखकर मेरे सामने इस रहस्य को प्रकट करने आई हो। कुंती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कर्ण ने कहा, मेरे भाग्य के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, किंतु यह भी बड़ी विडंबना होगी कि मैं एक माँ अपने पुत्र के पास से खाली हाथ लौटे, क्योंकि केवल अर्जुन को ही मैंने मारने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अन्य किसी पांडवों को नहीं मारूंगा। कुंती वापस लौट आई। इधर कर्ण के हृदय में भी विचारों का सागर लहराने लगा। इसके बाद क्या होगा, छठवां सर्ग प्रारंभ हो जाएगा, कर्ण का वध। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था और कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति हुए। कर्ण को नीच और अभिमानी कहकर भीष्म ने उसका सहयोग लेने से इनकार कर दिया। 10वें दिन भीष्म युद्ध में घायल होकर सरसैया पर लेट गए तो कर्ण उनके पास गए। पितामह ने कर्ण से पांडवों की रक्षा करने के लिए कहा। कर्ण ने कहा, मैं अर्जुन को मारने की
प्रतिज्ञा ले चुका हूँ और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा करूँगा। युद्ध के बाद 16वें दिन कर्ण कौरवों का सेनापति बना। उसकी भयंकर बाण वर्षा से पांडव व्याकुल होने लगे। तभी भीम का पुत्र घटोत्कच भयानक मायावी आकाश युद्ध से करता हुआ कौरवों की सेना पर टूट पड़ा। कौरव सेना रक्षा के लिए कर्ण के पास गई तो कर्ण ने अमोघ अस्त्र से घटोत्कच का वध कर दिया, जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे। वह सोचने लगे कि यह भी कृष्ण जी की ही माया है। अब अर्जुन की विजय निश्चित थी। दिन थोड़ा ही शेष था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और वह पहिए को निकालने के लिए नीचे झुका। तभी कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर 7वां सर्ग प्रारंभ हो जाएगा, जल का दान। कर्ण के वध के बाद कौरवों की सेना कमजोर हो गई, वे युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने अपने ही कुल भाइयों को जलदान दिया। तभी कुंती ने कर्ण को भी जलदान देने को कहा। युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर कुंती ने कर्ण के जन्म की सारी कहानी प्रकट कर दी। यह जानकर कि कर्ण उनके ही बड़े भाई थे, युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक कर्ण को जलदान दिया और उनके मन में वेदना थी। कवि ने इस प्रकार व्यक्त की है, मानव को मानव न मिल सका, धरती को धृतधीर, भूलेगा इतिहास कैसे यह गहरी पीर। यहाँ से कर्ण खंड काव्य का कथानक पूरा हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कर्ण खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, नायक कर्ण का चरित्र चित्रण देखेंगे। पहला पॉइंट होगा सच्चा दानवीर। कर्ण अपनी दानवीरता तथा प्रणवीरता के लिए तो जगत प्रसिद्ध है, इसीलिए उसने इंद्र को पहचानते हुए भी उसने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। उसके बाद परम वीर, इसमें आप क्या लिखेंगे, कर्ण जो है परम वीर है। वीरता कर्ण का सर्वोच्च गुण है। कर्ण की वीरता से श्री कृष्ण, कुंती, युधिष्ठिर आदि सभी आतंकित थे। उनकी वीरता से आतंकित होकर युधिष्ठिर ने कहा था, भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा सब में कर्ण अनन्य, वीरों में वह महावीर प्रत्येक दुष्ट से है धन्य। इसके बाद आत्मविश्वासी, अगला मुख्य पॉइंट क्या होगा, आत्मविश्वासी। कर्ण जो है दृढ़ आत्मविश्वासी है। कर्ण का जन्म जात गुण है आत्मविश्वास, इसीलिए भीष्म पितामह के समझाने पर भी उसने अपने दृढ़ विश्वास का परिचय दिया था। है गोविंद उधर यद्यपि अर्जुन को मैं मारूंगा। उसके बाद परम त्यागी, इसमें आप क्या लिखेंगे, कर्ण जो है परम त्यागी है। दानवीर होने के साथ साथ वह महान त्यागी है। उसे कुंती तथा कृष्ण के अनेक प्रलोभन मिले थे, किंतु कर्ण किसी भी लोभ माया में नहीं पड़ा और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। ये हो जाएगा कर्ण के नायक खंड काव्य है कर्ण, इसके नायक कर्ण का चरित्र चित्रण। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। यहाँ पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण हम देख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पांडवों के हितैषी श्री कृष्ण जो हैं ये पांडवों के हितैषी हैं। श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी हैं। वे हर परिस्थिति में पांडवों की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते रहते हैं और सत्य, निष्ठा और न्याय की स्थापना करने के लिए तो पृथ्वी पर ही उनका अवतार भी हुआ था। किंतु वे क्या करते हैं, कुंती को समझाकर कर्ण के पास भेजते हैं। युद्ध में वे घटोत्कच को प्रकट करते हैं और अर्जुन के हाथ से कर्ण का वध करवाते हैं। इसके बाद परिस्थितियों के मर्मज्ञ, श्री कृष्ण तो भगवान हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य देख सकते हैं और परिस्थितियों को भली भांति समझ सकते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई नहीं मार सकता। तभी तो वे समय आने पर अर्जुन को कर्ण का वध करने का संकेत देते हैं और वे कहते हैं, बाण चला दो, चूक गए तो लूट सुकीत संजोई। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कूटनीतिज्ञ, श्री कृष्ण का कर्ण खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं में विशेष हाथ है। वे पांडवों के परम हितैषी हैं, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हैं।
समय समय पर उन्हें सचेत भी करते हैं। शत्रु को नीचा दिखाना, साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा किसी भी प्रकार उसे अपने वश में करना वे भली प्रकार जानते हैं। कर्ण की शक्ति को जानकर उसे पांडवों के पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुंती का चरित्र चित्रण। आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, बाकी पूछा नहीं जाता है बार बार, लेकिन हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछा जाए, तो इसको भी आप देख लेंगे। कहानी के तौर पर हम इसे भी समझ लेते हैं। पहला जो मुख्य पॉइंट होगा ये होगा अभिशप्त माता। इसमें आप क्या लिखेंगे, खंडकाव्य के प्रारंभ में ही माता कुंती जो है एक कुंवारी माँ की शापित स्थिति में सामने आई है, जो सामाजिक निंदा और भय से व्याकुल है। अपने नवजात पुत्र के प्रति उनके हृदय में ममता एक अजस्त्र स्रोत फूट रहा है, किंतु वह लोकलाज के भय से विवश होकर अपने पुत्र को गंगा नदी में बहा देती हैं। उनके पुत्र पांडवों को राज्य भी नहीं मिलता तथा विवश होकर पांडवों को कौरवों से युद्ध करना पड़ता है। अतः कुंती से भयभीत और दुखी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, चिंतित माता। कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला होता है, तो कर्ण अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका होता है। कुंती इस चिंता में अति व्याकुल है कि उनके पुत्र ही युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा कुंती का चरित्र चित्रण। इस प्रकार ये खंड काव्य उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। 1 से 2 बार इसको अगर आप कहानी के तौर पर समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपके परीक्षा में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अभी तक आपने अन्य वीडियो नहीं देखे हैं बोर्ड परीक्षा से तैयारी से संबंधित वीडियो, तो निश्चित तौर पर वो वीडियो आप देखिएगा। बोर्ड परीक्षा में आपको बेहद तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो जरूर लिखें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।